नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीधे कह दिया है कि ईवीएम में जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं होगा और जब हारा हुआ प्रत्याशी स्पष्टीकरण मांगेगा तो चुनाव आयोग को वो स्पष्टीकरण देना होगा। इंजीनियर जो है वो डेटा उपलब्ध कराएगा हारे हुए प्रत्याशी को कि ईवीएम में क्या डेटा है। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। खबर पे नजर डालते हैं, दैनिक भास्कर की ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करें। चुनाव आयोग हारा हुआ उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा, छेड़छाड़ नहीं हुई है। चार बड़े पॉइंट से आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम वेरिफिकेशन पर जवाब मांगा है। एडीआर ने ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच की अनुमति दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम डेटा डिलीट नहीं करने या रीलोड नहीं करने को कहा है। ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए 40,000 शुल्क को एससी ने बहुत ज्यादा बताया है, यानी कि जो शुल्क 40,000 रुपए रखा गया था और यह मांग की गई थी कि जब भाई किसी को देखना हो वेरिफिकेशन, ईवीएम वेरिफिकेशन करना हो तो 40,000 शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये बहुत ज्यादा है। सीजीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील से पूछा आप डेटा क्यों मिटाते हैं। आगे सीजीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल के फैसले में सिर्फ यही इरादा था कि अगर वोटिंग के बाद कोई सवाल उठाता है तो इंजीनियर आकर उनकी मौजूदगी में प्रमाणित करे कि बर्न्ट मेमोरी या माइक्रोचिप्स में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस इतना ही। सीजीआई ने आगे कहा हम इतनी विस्तृत प्रक्रिया नहीं चाहते कि आप कुछ रीलोड करें, डेटा ना मिटाएं, डेटा रीलोड ना करें, आपको बस इतना करना है कोई आकर वेरीफाई करे, उन्हें जांच करनी है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उसमें चुनाव आयोग ने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश था कि क्या करना और क्या नहीं, और कैसे अगर किसी जगह वोटिंग के डेटा की वेरिफिकेशन की मांग हुई तो उसकी पुष्टि होगी। लेकिन एडीआर ने कहा है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने दावा किया कि ईवीएम को लेकर शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2024 में जो गाइडलाइन तय की थी आयोग उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार विपक्ष आरोप यह लगाता रहता है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहता है। ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम से बड़े स्तर पर धांधली की जाती है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में महायुति की आंधी चली और महाविकास अघाड़ी उड़ गया उस आंधी में। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ी बेईमानी हुई है, महाराष्ट्र में वोटर्स अचानक इतने कैसे बढ़ गए, इसको लेकर बाकायदा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। अब यहां पर एनबीटी की न्यूज बताएंगे आपको, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ गलत हुआ, चुनाव आयोग नहीं दे रहा जवाब, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। दरअसल राहुल गांधी ने बयान जारी किया और कहा महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब एडीआर ने जो ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जो वेरिफिकेशन है उसकी जांच की अनुमति की जो मांग की है, वो बर्न्ट मेमोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल बर्न्ट मेमोरी ईवीएम के डेटा को सुरक्षित रखता है और इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद मेमोरी को स्थायी रूप से लॉक कर देना, इससे उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। ये डेटा 10 साल से भी ज्यादा समय तक स्टोर रह सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल मास्क्ड चिप के तौर पर बर्न्ट होते हैं ताकि उन्हें बदला ना जा सके और ना ही छेड़छाड़ की जा सके। बहरहाल ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा विपक्ष हमेशा बनाता रहता है। चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जाता है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती, छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, और यहां तक कि चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों को चैलेंज किया था कि आके भाई इसमें छेड़छाड़ करके देख ले, अगर उनको लगता है छेड़छाड़ होती है तो छेड़छाड़ कर ले। यहां इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल वहां पर जो है नहीं गया था ईवीएम को चेक करने के लिए। बहरहाल किसी ने भी चुनाव आयोग का जो चैलेंज था उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी तक आरोप लग रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है
कि विपक्ष जब जीत जाता है तब ईवीएम पर सवाल उस तरह से खड़े नहीं करता है, लेकिन जैसे ही चुनाव हारता है उसके बाद तमाम तरह के सवाल ईवीएम पर खड़े होने लगते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था, जब लोकसभा चुनाव में 37 सांसद उनके लोकसभा पहुंचे, तब अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा था कि हम सरकार बना लें, चाहे जितनी सीटें जीत लें, हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप सबका क्या मानना है, क्या सोचना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।